नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों 24 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 24 मई के दिन दोस्तों इस मॉडल के अनुसार बारिश की गतिविधियां देश भर में तेजी से वृद्धि होने वाली है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। बारिश होने के साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों पर तेज आंधी तूफान आने की भी पूरी संभावना है। लगातार दोस्तों बंगाल की खाड़ी और दक्षिण भारत का में बना सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर भीषण बारिश हो सकती है और पूर्वी भारत के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। 25 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 25 मई के दिन देखिए दोस्तों, मॉडल के अनुसार बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई है। एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी एक्टिव है, जिसके चलते पूर्वी भारत के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लगातार दोस्तों ये बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के अधिकांश भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर भी एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर हल्की बारिश होने की संभावना है और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर देखी जा सकती हैं। 26 मई के मौसम के बारे में बात करें। 26 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों 26 मई के दिन बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर थोड़ी सी कम हो सकती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहने की संभावना है और उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है। इधर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, ये सिस्टम गंगा के मैदानी भागों को आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा तेजी से प्रभावित करने वाला है और भारी बारिश का दौर गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। 27 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 मई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी भागों पर भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुंचने लगी हैं, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय भाग हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार इन क्षेत्रों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर 27 मई के दिन मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ से कुछ हल्के बारिश वाले बादल पहुंचेंगे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। 28 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 मई के दिन देखिए क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 28 मई के दिन दोस्तों मौसम में ये परिवर्तन देखा जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर घने बादलों के आगमन के कारण मध्यम से तेज बारिश होगी। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत के भागों पर भी देखा जाएगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सभी क्षेत्रों पर दोस्तों बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश की संभावना एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। दोस्तों जो सिस्टम अरब सागर में बना हुआ था, उस सिस्टम के ट्रैक में थोड़ा सा परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है कि वो गुजरात के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिसके चलते गुजरात और राजस्थान के भागों पर आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम देखा जाएगा। देखिए दोस्तों 29 मई के दिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर गंगा के मैदानी भागों की तरफ पहुंचने लगा है, जिसके चलते दोस्तों मूसलाधार बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन भागों पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि
थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के भागों पर और ज़्यादा तेजी से देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। इस बार दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले केरल कर्नाटक के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते मौसम काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना हुआ है। पहाड़ी भागों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भारी बारिश और भारी बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। 31 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे, सॉरी दोस्तों 30 मई के मौसम के बारे में बात करें तो 30 मई के दिन भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी निरंतर सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी भागों पर भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। बारिश वाले बादल पूर्वी भारत की तरफ से होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान इन सभी हिस्सों को प्रभावित कर रहे हैं और इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी भीषण बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है, जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। 31 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 31 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों दक्षिण भारत के एक बड़े भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरिया जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, कोंकण, गोवा इन सभी भागों पर भीषण बारिश होने की संभावना है और यहाँ तक कि मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भी लगातार बारिश वाले बादल पहुँचते रहेंगे, क्योंकि दोनों खाड़ियों की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है। वो लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है। उन नमी वाली हवाओं के कारण ही पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर भीषण बारिश होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर भी निरंतर मोटी परत वाले बादलों के कारण गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पहाड़ी भागों पर लगातार नमी वाली हवाओं के कारण भारी बर्फबारी और भारी बारिश हो सकती है। 2 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जून के दिन देखिए बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर अभी तक इन क्षेत्रों पर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन 2 जून के दिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ बिहार के भागों पर भी मौसम साफ रहने के आसार देखे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर निरंतर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की भी पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में फिर से एक बार मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखा जा सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।